तो ट्रांसपेरेंसी कितनी % तक बच पाएगी इस पेपर में, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कल देखा आपने बहुत से एग्जाम सेंटर 24 से 26 तक कैंसिल हो गए हैं और उसका रीजन केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया गया, और जबकि ये भी पता है, आपको भी पता है, उनको भी पता है किस कारण से है, कि जो कंपनी है वो इतने सक्षम नहीं है कि उनके एग्जाम पेपर करवा सके, क्योंकि उनके जो एग्जाम सेंटर है वो आपको पता है कि स्टैंडर्ड के थे। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन जिस तरह से कल सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम हुआ उसे देखते हुए अब एसएससी अपनी क्रेडिबिलिटी खो रही है, क्योंकि ये आपको भी पता है, अगर केवल सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम सही ढंग से नहीं कर पाए, ठीक है आपके पास सेंटर नहीं है, आपने सेंटर दूर भी दे दिए, चलो ठीक है, वो भी इश्यू था, लेकिन जब सेंटर पर जाते हैं बच्चे, जब उनको पता भी नहीं चल पाता कि किस कारण से क्या है सेंटर एग्जाम कैंसिल हुआ है और कौन सा एग्जाम कैंसिल हुआ है, क्या इसी शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, नेक्स्ट का भी हुआ है, बच्चे लगातार वेट कर रहे हैं, कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है, और बहुत से बच्चे का ऐसे कमेंट्स भी आए। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि जब जिस तरह से इसने एग्जाम करवाया है ना, अब जो एसएससी का एग्जाम है और उससे संबंधित हमने वीडियो भी डाला था, क्या अब एसएससी सीजीएल का एग्जाम ये वेंडर करवा पाएगा? और उसके लिए हमने जो भी संभावना थी, जो भी प्रोबेबिलिटी थी, वो सारी बताई थी, किस कारण से एग्जाम नहीं हो सकता। अगर 1% में एग्जाम हो भी जाता है ना, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी आप समझ पा रहे हो, उसकी कॉम्प्रोमाइज, वो पेपर ही कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और जो जेन्युइन बच्चे हैं वो बिल्कुल बाहर हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही समझा आपने, क्योंकि जब तक अगर आप बच्चों के सामने एक ठोस रीजन या मतलब ऐसा कोई प्रूफ नहीं देंगे जिससे कि हाँ समझे कि हाँ अब की बार जो कंपनी है उससे अच्छी है, लेकिन लोग फिर से क्या करने लगे, बच्चे फिर से क्या तुलना होने लगी, टीसीएस ही अच्छी थी, जबकि टीसीएस वास्तव में, क्योंकि पेपर का लेवल देखें, 10th 12th और ग्रेजुएशन का पेपर का लेवल काफी ठीक था, मतलब लेवल अगर 10th का है तो लेवल नीचे है, 12th का थोड़ा सा उससे ऊपर और ग्रेजुएशन का उससे ऊपर, लेकिन जो ग्रेजुएशन का पेपर दे रहा है वो तो दोनों को क्लियर कर देगा ना, क्लियर बात हुई। दूसरा पॉइंट, जब हमने एसएससी सीजीएल का एग्जाम मैंने बताया था कि एक्सटेंड हो सकता है, तो बहुत से बच्चे, उनके कुछ कमेंट्स भी आए थे, मैं कमेंट्स यहाँ पे आपको दिखाना नहीं चाह रहा कि उन्होंने जिस भाषा में कमेंट्स किए थे, वो इससे ये प्रूव होता है कि आपकी जो परवरिश है वो किस टाइप की थी, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन उनको गुस्सा किस लिए आया? मैंने बच्चों पे गुस्सा इसलिए नहीं हूँ, उनका गुस्सा इसलिए है क्योंकि अगर उन्होंने वो इतनी मेहनत की है, अगर वो पेपर एक्सटेंड हो जाता है तो आपके लिए कितना बड़ा सिरदर्द हो जाता है, और अगर पेपर एक्सटेंड नहीं होता है तो ट्रांसपेरेंसी कितनी % तक बच पाएगी इस पेपर में, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कल देखा आपने बहुत से एग्जाम सेंटर 24 से 26 तक कैंसिल हो गए हैं और उसका रीजन केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया गया, और जबकि ये भी पता है, आपको भी पता है, उनको भी पता है किस कारण से है, कि जो कंपनी है वो इतने सक्षम नहीं है कि उनके एग्जाम पेपर करवा सके, क्योंकि उनके जो एग्जाम सेंटर है वो आपको पता है कि स्टैंडर्ड के थे। तो सबसे बड़ा इश्यू ये है कि अब जो एग्जाम होंगे किसके, वो चाहे सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, या बाद में सीपीओ का एग्जाम, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पेपर देते हैं, और उनकी संख्या को देखते हुए क्या ये कंपनी जिसको एसएससी ने टेंडर दिया है वो इस एग्जाम को करवाएगी? मैं लगातार यही बोल रहा हूँ शुरू से, लेकिन बच्चों ने इस चीज़ को क्या हल्के में लिया कि कंपनी शायद पेपर करवा दे, पेपर एक्सटेंड नहीं हो, लेकिन ये भी आपको पता है कि अब पेपर लेना, उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर भी सवाल खड़े होंगे। वो अगर पेपर ले भी लिया जाता है, और पेपर ले लिया जाता है, तो ये आप समझ पा रहे हैं कि जो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए कितना एक डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज होता है ना पेपर, तो फिर इसका आप समझ सकते हैं। तो एसएससी ने अपनी साख खुद खो दी है, क्योंकि अब उस कंपनी पर नहीं सवाल उठाए जा रहे, किस पर उठाए जा रहे हैं, एसएससी पर उठाए जा रहे हैं। तो इसलिए एसएससी को अभी तुरंत कदम उठाना चाहिए, कुछ ऐसा नोटिस या वो डालना चाहिए जिससे कि बच्चे एसएससी पर फिर से अपना
विश्वास कायम रखें। और खासकर जो सीजीएल के बच्चे हैं, सीएचएसएल के बच्चे हैं, जिसमें संख्या बहुत ज़्यादा है, वो ये हर साल यही समझते हैं कि अब की बार कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन फिर से वही हाल हो जाता है, कभी एसएससी की वजह से। और अगर ये पेपर नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे होते हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, ये तो बिल्कुल ही हवा में वाली बात है, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता किस टाइप के। पेपर का लेवल भी बहुत हल्के लेवल है, इतना हाई लेवल नहीं है। तो आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट करें। खासकर सीजीएल का एग्जाम जो 13 तारीख से है, मैंने बताया था वो एक्सटेंड हो सकता है, तो आप भी इस चीज को अपने माइंड में रखें।